अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके प्रॉमिस आदि, आप मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे। आदि ने हाथ आगे करते हुए बोला। नो आदि। मिशी नफ़ी में सर हिलाने लगी। आंसू जो कब से जब्त किए हुए बैठी थी बाहर निकल आ गई। रिलैक्स मिशी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। फिर आप क्यों प्रॉमिस ले रहे हैं? वो इसलिए मेरी जान कि मुझे आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आदि दोनों हाथों से इसका चेहरा थामे अपने अंगूठे के परों से इसके आंसू साफ करने लगा। मेरे स्टोमक में सिर्फ इन्फेक्शन है क्योंकि मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी थी। एकदम से इतनी ज़्यादा पी रहा था। डॉक्टर ने 6 मंथ का कोर्स बताया है, जिसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कोई सीरियस मसला नहीं है मुझे। ओके, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? आई प्रॉमिस, एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोला। डॉक्टर ने अल्कोहल और कोक से मना किया है। आप दोबारा कभी नहीं पिएंगे? प्रॉमिस, कभी नहीं। बोतल को पकड़ेंगे भी नहीं। बोतल को नहीं पकड़ूंगा तो फिर किसको पकड़ूंगा? आदि इसके गिर्द बाजू हमाइल करते हुए बोला। मिशी ने अपना सर इसके कंधे पर टिका दिया। आप कैसे ये सब कर लेते हैं? क्या यही इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें सब कैसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं? फिर किसी को महसूस भी नहीं होने देते कि कोई मसला है? मिशी, मैं खुद तो स्ट्रेस ले सकता हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं दे सकता। मिशी ने अपने बाजू आदि की पुश्त पर लपेट दिए। मेरी आदतें ख़राब कर रहे हैं आप? अच्छा, आप वैसा कौन सा ठीक है? क्या मतलब आपका? अब ये छिछोरी हरकतें कौन कर रहा है? प्यार करती हूँ मैं आपसे, इतना हक तो बनता है। वाह, मतलब आपका प्यार प्यार और मेरा प्यार छिछोरापन। मिशी हंसने लगी। आदि, आप पता नहीं क्या चीज़ हैं। कोई तो बात होगी जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आदि सोचने लगा। मिशी को लग रहा था इसको कि इसकी कुल कायनात मिल गई। आदि का एहसास ही इसे इतनी खुशी दे रहा था। जब इनकी बाकायदा शादी होगी तब हर चीज़ कितनी हसीन होगी। मिशी इससे अलग हुई। चलो आओ, साले साहब को फ़ोन करती हैं। वो दोनों लैपटॉप सामने रखे बेड पर बैठे थे। हाल अहवाल जानने के बाद आदि मुद्दे पर आया। जी साले साहब, हमारी बेगम को कब हमें दे रहे हैं? भाई, आपके पास तो भेज दिया, अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख दूँ? मिशी और आदि हंसने लगे। फिर भी शादी तो होनी चाहिए ना, अब ज़िंदगी में एक बार होती है, वो भी ना करें? आदि बेचारगी से बोला। आप एक से ज़्यादा कर लेना। महसम आंख मारते हुए बोला। ये जो आपकी जलाद बहन है ना, बेलन से मुझे पीट देगी बाद में। तोबा, आप कितने फजूल बोलते हैं। और आदि, अब तो मैं ऐसे ही करूँगी। मिशी इसे घूरती हुई हल्की सी आवाज़ में बोली। देख ले धमकियाँ। अच्छा भाई बताएं, कम से कम कितना वक्त चाहिए आपको तैयारी के लिए? 3 महीने। मैसम सोचते हुए बोला। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा करें, अगला महीना छोड़कर इसके बाद वाले में डेट रख लेते हैं। अभी इस मंथ के भी 15 दिन रहते हैं हम लोग। शादी के करीब ही आएंगे, जल्दी नहीं। ये पहली ऐसी शादी होगी जिसमें दूल्हा और दुल्हन अपनी ही शादी की शिरकत के लिए बाहर से आएंगे। मैसम हंसते हुए बोला। वो दोनों भी हंस दिए। जैसे ही कॉल बंद की, मिशी आदि को घूरने लगी। आदि ने आंखों से इशारा करते हुए पूछा। क्या मैं बेलन से मारती? मैंने ऐसा कब कहा? मिशी इसे घूर कर रह गई। आदि के दांत निकल रहे थे इसे देखकर। मिशी, आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं आपको गोश्त खिला खिला कर मोटी कर? आदि निचला होठ दबाते हुए मुस्कुराहट रोकते हुए बोला। वो क्यों? असल में मुझे एक कहावत सच करनी है। कौन सी कहावत? अब मिशी का बाकायदा इसे देखने लगी। वही भैंस के आगे बीन बजाना। मिशी को तो लग गई। आदि, आप कितने बदतमीज़ है ना, ज़रा शर्म नहीं आती आपको? और आदि के कहके बंद नहीं हो रहे थे जो मिशी को मज़ीद चढ़ा रहे थे। मिशी ने तकिया उठाया और आदि को मारने लगी। आदि ने तकिया खींचना चाहा। मेरी जान, इससे कुछ नहीं होगा। मिशी ने वापस खींचा तो वो फट गया। जैसे ही मिशी ने इसके सर पर मारा, सारी रुई बाहर निकल आई। मिशी हंसती हुई मारने लगी। आदि ने इससे तकिया लिया और हाथ डालकर रुई बाहर निकाल दी और हवा में उछालने लगा। साथ ही इसने मिशी का बाजू खींचा तो वो इसके सीने पर आ गिरी। आदि का मुंह इसके बालों में छुप गया। मिशी ने चेहरा उठाया और बाल हटाने लगी। आदि के बाल रुई से बढ़ गए। मिशी इसे देखकर हंसने लगी। आदि ने इसे कमर से पकड़ लिया। मिसिस मईद, मुझे कुछ चाहिए? आदि जज्बों से चूर होकर बोला। क्या? मिशी कोनियाँ इस पर जमाए इन पर अपना चेहरा रखते हुए बोली। आदि ने उंगली मिशी के होठ पर रखी और फिर अपने गाल पर। कोई नहीं, ऐसा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर कैसे छोड़ेंगे आप? बता चुका हूँ आपको, कुछ और कहें वो नहीं। क्यों? मुझे वही चाहिए, मैं नहीं दूंगी। चलिए फिर मुझसे ले लें। शोदे, अब ये कौन सी नई गाली निकाली है?
आपने मुझे मिशी हैरत से इसे देखने लगी। कोई गाली नहीं है समझे, फिर अपनी आंखें बंद करो। मिशी ने आंखें बंद कर दी। आदि ने होले से अपनी लब इसके गाल पर रख दी। अब खुश मिशी आंखें खोलती हुई बोली, चलो आओ अब आइसक्रीम खिलाता हूँ। आदि से छोड़ता हुआ उठा। मिशी अपने बाल बांधने लगी और हिजाब ले लिया। तकरीबन सारा कमरा रुई से भर गया था। आदि मुसव्वर सा मिशी को देख रहा था। मिशी ने मोबाइल उठाया और इसके सामने आगे चलिए। आदि ने इस बात में सर हिलाया। 1 मिनट मिशी ने इसे रोका और इसके सर में हाथ मारकर रुई निकालने लगी। अब ठीक है। वो दोनों गाड़ी में ही कार्नेटो खा रहे थे। जब मिशी ने नज़र उठाकर देखा तो आदि आज भी इसे देख रहा था। उफ आदि, आज नहीं, एक तो आपको आपके साथ में सुकून से आइसक्रीम नहीं खा सकती। लो, मैंने कौन सा आपके हाथ से पकड़ी है जो आप नहीं खा सकती, लेकिन अपनी नज़रें तो गाड़ी है ना। आपको बहुत मसला होता है। इतने में बारिश शुरू हो गई। पता है मिशी, यहाँ बारिश बहुत होती है, लेकिन जब से आप गई है ना मैंने बारिश में निकलना छोड़ दिया। वैसे आदि एक बात तो बताएं, आपके डैड मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते। मिशी, वो हमसे प्यार तो करते हैं लेकिन इनमें एहसास नहीं है। आपको पता है वो हमें आज तक खुद फ़ोन करते हैं, हम भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलते। बस सारा फादर आपके फादर जैसे नहीं होते और ना ही सारे फादर मेरे जैसे फादर जैसे होते हैं। मिशी अफसोस से इसे देखने लगी। मिशी, हम पाकिस्तान सबको यही कहेंगे कि मेरे इलाज के लिए हम यहाँ हैं। डैड से किए गए मुआहदे के मुतालिक किसी को इल्म नहीं होना चाहिए और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। आई प्रॉमिस किसी को पता नहीं चलेगा। आदि, आप अपने डैड से प्यार करते हैं। मिशी, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं इंसान बेबस होता है, और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। कभी इनसे मोहब्बत तर्क करना भी मेरे बस में नहीं। इन्होंने मुझसे बहुत मोहब्बत की, लेकिन इनका मसला ये है कि सबसे पहले वो अपनी ज़ात को रखते हैं और बाद में किसी और को। चलो खैर, अब हम घर छोड़ खैर छोड़ो इस बात को, घर चलते हैं। आदि ने गाड़ी स्टार्ट की। मिशी नमाज़ पढ़कर आई तो आदि गोया हुआ। मिशी, आपको एक बात बताता हूँ मज़े की। आपने टेस्ट कर कर देखी है जो कि मज़े की है। बिल्कुल, जब आप सुनोगी तो यही कहोगी। अच्छा चलिए बताएं। फिर मिशी इसके सामने बैठ गई। एक दिन मैं जा रहा था फुल गुस्से में, तो मैंने अपनी गाड़ी से किसी लड़के की गाड़ी को हिट कर दिया। अब वो बाजू ऊपर चढ़ाता हुआ बाहर आ गया। मैंने भी कहा कि आजा भाई, देखते हैं तुझे। इसके बाद जब मैं बाहर आया, पीछे से पूरी बारात आ गई। इसने शायद गाड़ी में ही फ़ोन कर दिया था किसी को, और फिर आपने इन सब की धुलाई की। मिशी इश्तियाक से इसे पूछने लगी। आदि मुस्कुराहट रोकते हुए दोबारा बोलने लगा। अब मैं तो परेशान हो गया। एक को तो मार देता, बारात पूरी कैसे हैंडल करता। मैंने लड़के से कहा मुझे शर्ट उतारने, तो मैं गाड़ी में जाकर शर्ट उतारने लगा। वो सब साइड पर खड़े थे और मैं गाड़ी जन से भगा ले गया। आदि हंसने लगा था और मिशी मुंह खोले इसे देखने लगी। मुझे तो लगा था कि आपने सबको मार दिया होगा फिल्मी हीरो की तरह, लेकिन आप तो भाग गए। मिशी भी हंसने लगी। मेरी जान, वो मूवीज़ के हीरो होते हैं जो मूवीज़ में ही इस तरह कर सकते हैं, रियल लाइफ के हीरो नहीं कर सकते। तो वो क्या ऐसे भाग जाते हैं। बिल्कुल, कमरे में दोनों के कह के गूंज रहे थे। आपको पता है मैंने यूनी में क्या किया। एक लड़के ने मेरे नोट्स कॉपी कर लिए। मैंने इसके खाने में टूथपेस्ट मिला दिया। हाँ मिशी, जब वो खा रहा था तो इसकी शक्ल देखने वाली थी। उफ़। आदि की आंखों में पानी आ गया। आपने इस तरह की हरकत भी की है? नहीं, वैसे नहीं। जब स्टार्ट किए थे तो पहले ये एक वीक में वाक़या हुआ था, उसके बाद मैं कम ही किसी को बुलाता था। मिशी, अपना बाजू दिखाना ज़रा। आदि को इसका ज़ख्म नज़र आ गया। कुछ भी नहीं है आदि, शराफत से दिखा दो वरना मैं खुद भी देख सकता हूँ। मिशी ने बाजू आगे कर दिया। ओ माय गॉड मिशी, ये क्या। मिशी खामोश रही। आपने ये सब क्या किया है? आदि, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की, बस खुद को तकलीफ़ दी थी। आप टेंशन न ले। मिशी की बाजू पर 2 आंसू गिरे। आई एम सॉरी मिशी। आदि ने चेहरा उठाकर बोला। इसकी आंखें सुर्ख हो गई। प्लीज़ आदि, डोंट क्राई, और अगर आपने एक बार भी दोबारा सॉरी बोला तो मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। पाकिस्तान तो अब आप सिर्फ मेरे साथ ही जाएंगी, तो फिर आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगी। आदि, मुझे अपना पास नहीं याद करना, मुझे सिर्फ हमारा आज और हमारे कल पर नज़र आ रहा है। बस मुझे यही नज़र आ रहा है और मैं इसी पर नज़र रखना चाहती हूँ। मिशी शावर लेकर निकली और बाल ब्रश करने लगी। आदि से देखने लगा। आदि सोफे से उठा और इसके पीछे कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया और आईने में दोनों के अक्स नज़र आ रहे थे। मिशी, आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है? वो शीशे में देखते हुए बोला। मिशी मसरूफ़ से अंदाज में बोली, मुझे लगता है। ओह ओह हाँ, मुझे पता चल गया। मिशी इसकी बात पूरी होने से पहले ही आदि बोल पड़ा। क्या?
यही कि मैं पागल हो चुका हूँ, बस इसीलिए मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। आदि कहकर लगाने लगा। मिशी ने इसके सीने पर ब्रश मारा। आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, अब मुझे यकीन हो गया, मिशी नाक चढ़ाते हुए बोली। फिर कब का प्लान है चलने का? आदि ने सीरियस से अंदाज में बोला। कहाँ चलना है आदि? पागल खाने और कहाँ। वो हंसता हुआ निकल गया और मिशी इसे घूरती हुई मुस्कुराने लगी। आज भी नाश्ता आदि बना रहा था। मिशी किचन में आकर खड़ी होगी और दिलचस्पी से इसे देखने लगी। ऐसा क्या देख रही हैं? और कैसे देखूं? मिशी मुंह फुलाते हुए बोली। यहाँ शेल्फ पर बैठकर देखे ना करीब से, फिर सही नज़र आऊँगा, वहाँ से मंजर धुंधला होगा। मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है, साफ ही नज़र आ रहा है, आप टेंशन ना लें। आदि मेरी आवाज़ चेंज लग रही है क्या आपने सर्जरी करवाई है? मिशी इसे घूरने लगी। हमेशा ऐसा ही जवाब देते हैं, बिल्कुल आपके हुक्म की तमील होगी, आदि ने सर झुकाते हुए कहा। मिशी मुस्कुराने लगी। मेरी जान, हनीमून पर कहाँ जाना है? मिशी चेयर पर बैठी सोचने लगी। आपने कुछ सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा, आप कहोगी तो वहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम फिर यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन, आदि ने सोचते हुए दोहराया। ओके डन। और कोई फरमाइश करना चाहती हो आप? आदि प्यार भरे लहजे में पूछ रहा था। मिशी को खुद पर रिश्क आने लगा। ज़िंदगी इतनी हसीन होगी कभी सोचा भी नहीं था। आदि, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? ये सवाल आप पहले भी पूछ चुकी हो, फिर भी बता दें। आदि टेबल पर नाश्ता रखते हुए इसके सामने आकर बैठ गया। मैं नहीं जानता मिशी, आई डोंट नो कि कब आप मेरी रूह का एक हिस्सा बन गई। और अगर रूह को जिस्म से जुदा कर दिया जाए तो इंसान ख़त्म हो जाएगा, और आपका मुझसे रिश्ता भी ऐसा ही है जैसे रूह का जिस्म से होता है। आदि, कल मैं ना खाना खुद बनाऊंगी। मिशी टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोली। क्यों? आदि ने खाना खाने से नज़रें उठाकर देखा। करना तो मुझे ही है, फिर मैं क्यों आपको तंग करूं? आप टेंशन न लो, आई एम ईजी। जी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपसे बनवा कर खूँ। अब थोड़ा बहुत तो आता है, बाकी मामा को वीडियो कॉल करके पूछ लूँगी। ओके, जैसे आप कहें। आदि ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। अब जल्दी से तैयार हो जाएं, आपको कहीं लेकर जाना है। कहाँ? मिशी जाती जाती मुड़ी। जहन्नुम में। ओके ओके है ना? अब तो आप मुझे जहन्नुम में भी ले जाएं तो खुशी खुशी चलूंगी, लेकिन मैं तो आपको छोड़कर वापस आ जाऊंगा। मिशी का मुंह खुल गया और इसकी तरफ आई। आप मुझे छोड़कर आ जाएंगे? बिल्कुल, वो भरपूर इत्मीनान से बोला। भला मेरा वहाँ क्या काम है? आप वो मुस्कुराहट रोकने लगा। वहाँ सिर्फ आपका ही काम हो सकता है, मैं तो मजबूरी में चलने को तैयार हूँ, मिशी घूरती हुई बोली और बाहर निकल गई। पीछे से इसे आदि का कहका सुनाई दिया। मिशी भी मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मिशी ने ऑफ वाइट हिजाब के साथ ऑफ वाइट ही सिंपल मैक्सी पहनी थी। आदि वॉच लगा रहा था जब मिशी अपना मोबाइल उठाने लगी। आदि ने वाइट शर्ट के साथ जीन्स की ब्लू पैंट पहन रखी थी। बिला शबा वो दोनों एक दूसरे के साथ जचते थे। आदि मिशी को लेकर अपार्टमेंट से बाहर आ गया। आदि ने गाड़ी बीच के पास रोक दी। यहाँ लेकर आए हैं आप मुझे? नहीं जनाब। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? आदि मुस्कुराते हुए बोला। मिशी ने एक मुक्का इसके शाने पर धर दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। आदि अपनी पैंट फोल्ड करता इसके साथ चलने लगा। कैसी जगह है, ज़बरदस्त। मिशी सराहती हुई बोली। साफ शफाफ पानी हद तक नज़र आ रहा था। मिशी नीचे बैठ गई और पाँव थोड़े से पानी में कर लिए और लहरें बार बार आकर इनके पाँव को छूती और वापस चली जाती। ये जो लहरें हैं आपको छू रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी आपको छुए। मिशी यकटकी से देखने लगी। जो इसका महरम था वो इसके लिए कितना पोजेसिव था। मिशी मुस्कुराने लगी। मिशी खड़ी होगी। चले थोड़ी सी वॉक करते हैं। मिशी ने हाथ इसके सामने किया। आदि ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया और दोनों चलने लगे। बाकी सब काफ़ी दूर रह गए। यहाँ बस थोड़े से ही लोग नज़र आ रहे थे। आदि नीचे बैठा और हार्ट बनाने लगा। मिशी मुस्कुराती हुई इसे देखने लगी। वो भी इसके साथ घुटनों के बल बैठ गई और इसके हार्ट के साथ एक छोटा सा हार्ट बना दिया। आदि ने इसकी जानिब नरम सी मुस्कुराहट उछाली। दोनों खड़े हो गए। सूरज गरूब हो रहा था। आदि, कितनी पुरसकून जगह है ना? आदि ने इसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए, इसे अपने साथ लगा लिया। मिशी ने अपना सर इसके सीने पर रख दिया। मिशी, जब दिल का मौसम अच्छा होना तो फिर सारे ही मंजर अच्छे लगते हैं, वरना हसीन से हसीन मंजर भी दिल को नहीं अच्छे लगते। आज आप मेरे साथ हो तो मुझे इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं लग रही। कल को यही सब मुझे अच्छा नहीं लगता था और ना ही कभी आता था ऐसी जगहों को। बिल्कुल सही कहा आपने। आदि, एक काम करें क्या? जूस लेकर आए? दो, लेकिन बड़े हों। खैरियत? आपको इतनी प्यास लगी है? एक तो आप सवाल बहुत करते हैं, लेकर तो आए, फिर बताती हूँ। आदि इस बात में सर हिलाता हुआ चला गया और मिशी दोनों के बनाए
बनाए हुए हर्ट की पिक्स लेने लगी। आदि वापस आ चुका था। जी आप फरमाइए, इतना क्या करना है आपने जूस का? कहीं पानी में मिक्स करने का तो इरादा नहीं? आदि मुस्कुराते हुए बोला। मिशी ने खुद पकड़ा। चलिए मेरे साथ रेस लगाएं, पहले कौन ख़त्म करता है। आर यू सीरियस? आई एम, यस आई एम। आदि ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। मिशी ने 3 तक काउंट किया और दोनों ने बोतल मुंह के साथ लगा दी। एक दूसरे को देख रहे थे। मिशी ने पहले ख़त्म किया। यस आई विन। आदि ने शाने बचा दिया और पार्किंग की तरफ चल दिया। इसे अच्छा लगता था मिशी से हारना और फिर इसकी जीत में खुश होना। वहाँ से आदि इसे एक मॉल में लेके गया कुछ शॉपिंग के लिए। 2 घंटे वो मॉल में घूमते रहे। मिशी ने मिरर में खड़े होकर आदि के साथ पिक्चर ली। ये हमारी मेमोरी है। मिशी मुस्कुराती हुई गोया हुई। मिशी ने घर आकर मगरिब की नमाज पढ़ी और साथ में असर की कज़ा भी। आदि कुछ काम से बाहर चला गया। मिशी ईशा की नमाज के लिए वज़ू करने लगी तो जब वो कमरे में आया, आदि अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड कर रहा था। मिशी खुशगवार हैरत से इसे देखने लगी। मैंने सोचा कि आपके साथ मैं भी नमाज पढ़ लूँ। मिशी को अपनी जानिब देखते पाकर आदि बोला। मिशी मुस्कुराते हुए आगे आ गई और आदि के पीछे जायनमाज़ बिछा लिया। इसकी आंखें नम हो रही थी। दुआ करते हुए खूब रोई। मिशी के लिए ये सब खुशकुन था। इसका महरम भी इसके साथ खुदा को याद कर रहा था। आदि मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था। इतनी देर से क्या मांग रही थी? आपके लिए थोड़ी सी अक्ल। मिशी मुस्कुराती हुई उठी और गोया हुई। मेरे लिए मांगने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही मैं तो पहले ही बांटता फिर हूँ, इसलिए मांग अपने लिए मांग लेती। आप तो वैसे ही अकल से ना पैदल हैं। आदि मुस्कुराते हुए बोला। आदि किसी दिन सच में आपको मुझसे मार पड़ेगी। मिशी अपनी सेहत देखो और मेरी। आदि हंस रहा था। मिशी मुंह पसोर कर बेड पर बैठ गई। आदि भी इसके सामने बुरजमान हो गया। मिशी, आपको याद है लाहौर में जब आपको फ्लू हुआ था, आपने आइसक्रीम खाने की फरमाइश की। मिशी वाजी के वर्क उल्ट कर पीछे की तरफ चलेगी। आदि, मुझे नहीं पता, मुझे खाना है। ला कर दे मुझे अभी। एक बार कह दिया ना कि आपके लिए नहीं ठीक तो मतलब नहीं। आदि ने सख्ती से बोला। ठीक है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, वो जो सामने फ़कीर है ना, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। सीरियसली मिशी, इसके साथ चली जाओगी? आदि का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। मिशी भी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, फिर बंदा बदल लेती हूँ। नहीं मिशी, अब तो वही ठीक है। मैं तो देखूँ मुझे छोड़कर कैसे इसके साथ जाती हो। आधी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। मिशी खुद भी मुस्कुरा रही थी। उफ, क्या निकल गया मुंह से। मिशी हाल में वापस आ चुकी थी। इस तरह की तो बातें आप नहीं बोलते ना। वो नाराज़गी से बोली। इस तरह की उस तरह की कोई नहीं बोलता मुझे। आधी हंसते हुए बोला। मिशी भी हंसने लगी। इसके बाद पाकिस्तान से कॉल आने लगी। मामा इसे ड्रेस दिखा रही थी जो वो लाई थी। आदि लेट चुका था। मिशी घंटों भर इनसे बातें करती रही और फिर वो भी लेट गई। रात के किसी पहर आदि का सांस बिगड़ गया। इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। आदि ने लाइट्स ऑन की तो मिशी की भी आंख खुल गई। क्या हुआ आदि? मिशी परेशानी के आलम में इसे देखने लगी। मिशी, मुझे सांस नहीं आ रहा। आदि से बोला नहीं जा रहा था। मिशी जल्दी से उठी, गाड़ी की चाबी उठाई और इसे सहारा देती हुई नीचे ले गई। मिशी इसे मदद देती हुई पार्किंग में ले आई। आदि, आप मुझे रास्ता समझा सकते हैं? आदि ने इस बात में सर हिलाया। मिशी की आंखें बरसना शुरू हो गई जिन्हें वो बार बार कर रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। अस्पताल करीब ही था। मिशी आंसू बहाती इसके लिए दुआ करने लगी। आदि ने तो कहा था कि कोई सीरियस मसला नहीं, फिर ये। मिशी दुख और परेशानी की कैफियत से चक्कर लगाने लगी। डॉक्टर बाहर आए तो मिशी इनके कैबिन में चली गई। डॉक्टर, व्हाट्स द प्रॉब्लम्स विद हिम? हिज स्टोमक्स एंड लंग्स आर infected. In 6 months he were recovered. I told him, but he used. Next time be careful. मिशी आंसू साफ करती हुई बाहर आ गई। आदि की तबीयत संभल चुकी थी लेकिन फिर भी आज रात इसे हॉस्पिटल में रखा गया। मिशी कदम उठाती हुई दाखिल हुई जहां वो इंजेक्शन के ज़रिए असर सो रहा था। अब वो खुद सांस ले रहा था। मिशी काफ़ी देर इसे बिना पलक झपके हुए देखी रही। आदि, आपने क्या कर लिया खुद के साथ? मिशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने इसे इत्मीनान दे दिया था लेकिन फिर भी वो इसके सामने आंसू को ना रोक पाई। अपने प्यार का हॉस्पिटल में कौन देखना चाहता है, और वो भी इतनी आजमाइश के बाद जब आप मिले हो। मिशी ने अपना सर इसके बाजू पर रख दिया। यही सब सोचते सोचते वो सो गई। आदि की आंख खुली तो मिशी को अपने पास सोते देखा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दी गई। बाएं हाथ से इसके बाल सहलाने लगा। मिशी ने फ़ौरन सर उठाकर देखा। आदि बिल्कुल नॉर्मल था। अब मिशी इसका चेहरा हाथों में लिए
रो दी। मिशी कुछ नहीं होता मुझे, आप क्यों टेंशन लेती हो? जब आपको डॉक्टर ने मना की है तो फिर क्यों पी आपने बोतल? मिशी नाराज़गी से इसे देखने लगी। यार मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। आप भी भूल ने मेरी जान निकाल दी, आगे से पक्का ख्याल रखूँगा। मिशी ने इसके सीने पर सर रख दिया और एक हाथ से इसका दायां हाथ थाम लिया। आदि ने अपना बायां बाजू इस पर रख दिया। काफ़ी देर गुजर गया, दोनों यूं ही खामोश रहे। फिर नर्स अंदर आ गई तो मिशी उठ गई और कुछ देर बाद आदि को लेकर घर आ गई। जल्दी जल्दी में वो हिजाब लेना भूल गई। इसे अब ख्याल आया। मिशी नाश्ता बनाने चली गई और फिर आदि को अपने हाथों से खिलाने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसके चेहरे पर अभी भी खुदगी के एहसार थे। मिशी जाने लगी तो आदि ने इसका बाजू पकड़ लिया। जी मिशी मुड़ी। आदि ने इसे अपने पास बिठा लिया और ट्रे साइड पर रख दी। अभी भी नाराज़ हो मुझसे? मिशी की आंखें फिर से नमकीन पानियों से भर गई। आदि ने इसे अपने साथ लगा लिया और मिशी इसके सीने से लगकर रोने लगी। बस अब अगर एक भी आंसू निकाला ना तो फिर देखना मैंने पीछे से ही आपके आंसू ब्लॉक कर देने हैं। कितना रोती हो आप? मिसी मुस्कुराती हुई इसे देखने लगी। तो फ्रेंड्स, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।